सत्य होगी। मृत्यु सत्य नहीं है। ये सत्य आप है, मृत्यु सत्य नहीं है। मृत्यु कैसे सत्य है? किस बात की मृत्यु होती है आप हमें बताना। पंचभूत शरीर है, समय से जीव दूसरे शरीर में चला जाता है, अपने इस शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है, और ये शरीर अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं, वो तत्व अपने तत्व में, तो सब ब्रह्म स्वरूप में मिल जाते हैं। मृत्यु कोई है नहीं, एक स्वप्नांतर है, एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाना। ऐसे ही समय अवधि है इस शरीर की, उस अवधि में शरीर का परिवर्तन होता है, उसी को हम मृत्यु कह देते हैं। शरीर छूटेगा, ये बात है। शरीर असत्य है, इसका छूटना भी असत्य है। सत्य आप हैं, मृत्यु सत्य नहीं है। पहले तो दिमाग में बैठा लें। व्यवहार में कहा जाता है मृत्यु सत्य है, वो किस लिए कि तुम्हारा शरीर छूटेगा, मगर सत्य नहीं है। माया रचित शरीर, माया रचित मृत्यु, ये सत्य कैसे हो सकती है? सत्य तो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। कौन? भगवान, वो सत्य है। तुम कौन हो? भगवान के अंश, तुम सत्य हो, तुम्हारे अंश ही सत्य है। न स्थूल शरीर सत्य है, न सूक्ष्म शरीर सत्य है, न स्वभाव सत्य है, न इनका छूटना सत्य है। इनका छूटना भी सत्य नहीं, ये छूटे हुए ही है। जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी, ये कभी आप हो ही नहीं सकते। शरीर आप कभी हो ही नहीं सकते, शरीर से आप कभी बंधे ही नहीं। पर ये बात न जानने के कारण आपने अपने को शरीर मान लिया, ये झूठा, इसीलिए शरीर छूटा, ये भी झूठा। इसका पूरे का लोक का नाम है मृत्यु लोक। मतलब यह सब परिवर्तनशील है, सब छूटेगा, सब नष्ट होने वाला, अर्थात जो रूप दिखाई दे रहा उस रूप में नहीं रहेगा, इसी को मृत्यु कह देते हैं। तो अब चूंकि हम भी कहते हैं कि ये बात समझ लो, मृत्यु का समय सत्य है, तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारा शरीर छूटेगा। पर आप जब प्रश्नकर्ता के रूप में आए तो इसके आगे की भी बात जान लीजिए। कहीं किसी की मृत्यु नहीं होती। कैसे? भगवान का अंश चैतन्य घन, उसकी मृत्यु होनी नहीं। पर पंचभूत मरते नहीं, आग आग में चली जाती, मिट्टी मिट्टी में चली जाती, वायु वायु में चली जाती, जल जल में। मरा कौन? केवल आकार बिगड़ गया, उसी को मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु किसकी हुई? जल जल तत्व में चला गया, अग्नि अग्नि तत्व में, वायु वायु तत्व में, पृथ्वी पृथ्वी तत्व में चला गया, आकाश आकाश तत्व में चला गया। और जीवात्मा जो भगवान का अंश है, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता है। क्यों? उसको कोई मार सकता है? तो मारा कौन? शिवाकार। तो यही बात मतलब अब चूंकि अध्यात्म के इस जगह प्रश्न हो रहा ना, नहीं तो हम एक शब्द में कह देते हाँ बिल्कुल मृत्यु सत्य है, लेकिन सत्य नहीं। अब खुद अनुभव करके बताओ सत्य क्या है? सत्य है श्री भगवान, और उनकी प्राप्ति के लिए हमें ये देह मिला है। अगर आप भजन ना करेंगे तो एक समय में ये शरीर छूट जाएगा, भजन कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, शरीर तो छूट ही जाएगा। ये एक सरकारी जैसे गाड़ी बंगला नहीं मिलते सरकारी आदमी को, तो उसमें आराम से रहता है, पर वो अपना नहीं मानता है। उसको पता है कभी भी ट्रांसफर आ सकता है, तो जहां जाएंगे वह नया ना गाड़ी नया बंगला मिलेगा। ऐसे ये जहां शरीर कर्मानुसार जाएगा, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। ये बात समझो, मृत्यु का कोई डर नहीं है, क्योंकि किसी की मृत्यु नहीं होनी है। पंचभूत पंचभूत में मिल जाएंगे, मुझे कोई मार सकता नहीं, मैं भगवान का अंश हूं। पर इतना ज्ञान ना होने के कारण, जैसे स्वप्न में कोई चाकू से गला काटे तो यद्यपि खरोंच भी नहीं होगी, पर गला कटता है, पीड़ा होती है, भय होता है। अब उस भय को मिटाने के लिए कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना बल विक्रम काम नहीं करेगा, केवल उसको जगा दो, खत्म सब कुछ। क्यों? जो सपने सिर काटे कोई, और बिनु जागे दुख दूर न हो। कोई उपाय कर लो आप, बस एक ही उपाय, जगा दो। ऐसे ही ज्ञान हो जाए तो न भैया किसी की मृत्यु थी, न मृत्यु है, न मृत्यु रहेगी। शरीर को मैं मान करके हम दुख सुख मृत्युवाद को भोग रहे, ना होने पर भी। जैसे वो स्वप्न में कुछ नहीं था, ये जगने पर पता चला, लेकिन स्वप्न में तो बहुत चमकीली चाकू थी, काटने वाला बड़ा बलवान था, मुझे काट रहा था, पक्का काट रहा था। ये कब पता चला? झूठा जब जगे। ऐसे जब ब्रह्मबोध हो या भगवान से प्रेम, तब जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। कोई मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं है, और सब दुख है, सब भय है। देखो ना स्वप्न में कभी अच्छे स्वप्न आते हैं, कभी दुखद स्वप्न आते हैं, भय एक भी सत्य नहीं। स्वप्न में ढेर सारे भोग सामग्रियां होती, जब जगे तो कुछ नहीं। ये शरीर कैसे सत्य हो सकता है? जो अभी 1 घंटा पहले जागृत था तो मैं ये था, और जब सो गया तो इसका भान ही नहीं रहा, इसकी सत्ता ही नहीं रही।
स्वप्न के शरीर में हम विचरण कर रहे, स्वप्न के समय पता था क्या कि स्थूल शरीर सैया पे पड़ा है? ये सब झूठा, ये सब झूठा। न ये सत्य, न वो सत्य, न स्वप्न सत्य, न जागृत सत्य। तो सत्य क्या है? बोले सच्चिदानंद भगवान, जो त्रिकाल सत्य है। अगर हम मृत्यु सत्य मान लेंगे तो फिर भयभीत हो जाएंगे। भयभीत हो जाएंगे तो पता नहीं सकारात्मक भाव आए या नकारात्मक भाव आए, दोनों बात हो सकती है। सकारात्मक भाव आएगा तो भगवान की तरफ भगोगे, नकारात्मक भाव आएगा तो अश्रद्धा हो सकती है, फिर डिप्रेशन में पहुंच सकते हो। तो क्या भाव था आपका ये कहने का कि मृत्यु सत्य है? महाराज जी, प्रश्न तो पूरा ये था कि मतलब अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मृत्यु कैसी होगी। तो मैं कभी कभी जैसे कि सोचता हूँ कि भगवान भी मिलेंगे शायद, लेकिन कभी कभी मन में ऐसी चीज आती है कि इतने पाप आचरण किए हैं कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उसके बारे में कैसी होगी मृत्यु, सोच के बड़ा अच्छा भी लगता है कि भगवान सर पे खड़े हैं, हाथ फेर रहे हैं कि चलो। कभी कभी ऐसा दिन में भी लगता है कि सोच बैठा हूँ गाड़ी में, सोचने लगता हूँ कि गोद में लेके जाएंगे। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कितने पाप किए हैं, ये सब तो कभी नहीं मिलेगा। नहीं, नेगेटिव तो हम आपको कहा नहीं, अगर मृत्यु को सत्य मान लोगे तो दो भाव आएंगे। देखो आप कबूल कर लिए ला, स्वीकार किए ला, दो भाव आएंगे, या तो पॉजिटिव और या निगेटिव। तो देखो दोनों भाव है ना। नहीं, अगर हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव में सम आना सीख जाए, समता भगवान का स्वरूप है। यही अध्यात्म यही सिखाता है। अध्यात्म सम सिखाता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। परम पद में आरूढ़ होने के लिए एक मार्ग है अध्यात्म, इस पर चलो। भगवान आए ना आए, हम उनकी स्मृति को नहीं छोड़ने वाले। पाप हो गए तो क्या हम पापी हो गए? क्या हमारा कपड़ा गंदा हो गया तो क्या हम गंदे हो गए? क्या? बहुत ध्यान रख। आप जीवन भर शराब पीते रहे और आज से आप शराब छोड़ देते हैं तो आपको कोई शराबी नहीं कहेगा, और आज से आप पवित्र हो जाएंगे। जीवन भर गंदा कपड़ा हुआ, एक बार अच्छा से डाल करके सर्फ और धो के फैला दिया, साफ हो गया। हम गंदगी को क्यों चिंतन करें कि हमने बहुत पाप किए? हो गया गलती, अब उसको साफ करो ना। इतने बढ़िया बढ़िया डिटर्जेंट है कि सब साफ हो जाए। है भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कितना बढ़िया साबुन है। राधा 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 राधा, कीर्तन कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं भगवान। हम इधर का सोचे कूड़ा कर कर, एक भी पाप नहीं रह जाएगा। कितने अमोहितों का कितने डिटर्जेंट साफ करने। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं मोक्ष दिलाऊंगा, मैं पाप नष्ट। क्या यार परेशान हुआ? मार्ची हम फिर बार बार गंदा करते रहते हैं, बार बार कपड़े को गंदा करते। जब नाम चलेगा तो बार बार गंदा होने की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। आज के सत्संग में था कि पाप नष्ट करने के तो बहुत से प्रायश्चित हैं, लेकिन वो पाप की जड़, पाप की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं कर पाते। और भगवान का भजन पाप ही नहीं, पाप की प्रवृत्ति को नष्ट कर देगा। अगर हम नाम जब करते रहे तो बार बार जो हमारे अंदर पाप की स्फुरणा जहां से होती, जड़ से, जैसे बांस ऊपर से काट दो तो कई किनका जड़ में आ गए, अगर जड़े उखाड़ के उल्टा करके रख दो, अब फिर क्या होने वाला है? तो जड़े उखड़ जाए पाप की, वो नाम से होगा। नाम जब भगवान का नाम, ये खूब अनुभूत बात कह रहे, सिद्ध बात कह रहे। भगवान नाम जब करो, अच्छे आचरण करो, धीरे धीरे खुद अनुभव करने लगोगे आप कि मृत्यु की मृत्यु हो गई। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। सब जग मरने से खाए कब शरीर छूटे, मैं अपने प्रभु के धाम जाऊं, वो ललचा रहा है। जैसे भारी बलवान हाथी के गले से मालती पुष्पों की माला टूट जाए, उसे पता भी नहीं चलेगा, ऐसे भक्त की मृत्यु होती है। पापी पुरुष को जो जन्मत मरत दुसा दुख हुई, वो भक्त को नहीं होता है। सहज में ऐसे आनंद में शरीर छूटा और भगवान का। तो हमें लगता है खूब नाम जप किया जाए और ये सब बातें छोड़ी जाए कि हम कैसे तुम कैसे। हम जैसे हैं प्रभु के हैं। प्रभु अभी तक गलती हो गई, अब लो नसानी, अब ना न सही हो। अब जब से जाना, आज से सुधार किया तो भगवान कह रहे मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। योगक्षेमम भाव में हम चिंता छोड़ो, चिंतन करो, राधा राधा राधा। हम बुरे हैं तो प्रभु के हैं, भले हैं तो प्रभु के हैं। हो सकता है कि हम और बिगाड़ कर बैठे, लेकिन बहुत अच्छे अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, अब हमें ठीक ही होना पड़ेगा। मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला, नाम जप मिला, तो हमारा मन हमको और गलत करने की सिखाएगा, गलत ले जाएगा। और भगवान बचाएंगे, वो हमें शुद्ध करेंगे। अगर वो हमें ना चलावे तो हमारी ताकत नहीं कि हम एक कदम चल पाए। तो हम उनकी तरफ देखें, अपनी तरफ काहे को देखें? छोड़ो अपना चिंतन, प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का भरोसा, और खूब कर्तव्य कर्म करो, खूब मेहनत करो, धर्म कर्म करो। जन्म मिला है मनुष्य शरीर, खूब मेहनत के लिए मिला, कायर बन के बैठने के लिए नहीं मिला। खूब मेहनत करो और नाम जप करो और डरो मत।
शरीर एक बार ही छूटेगा, 100-200 बार तो छूटना नहीं है। और शरीर छूटने में हमें डर इसलिए लगता है कि अब हमने इसको अपना मान लिया, इसी से हम सारे भोग भोगते, लगता है यही छूट गया तो हमारे पास रह क्या गया, अज्ञान के कारण, क्योंकि हमने इसी को अपना सुख का साधन बनाया है। इसी से पत्नी है, इसी से पुत्र है, इसी से रिश्ते, इसी से नाते, इसी से पद है, इसी से भोग सामग्री। अब वो जीवात्मा आसक्त हो चुका शरीर में। अब जहां है कि शरीर नष्ट तो ये भारी दुख, क्योंकि उसको इस बात का दुख नहीं है, सारे सुख छूट जाएंगे इस बात का दुख है। नहीं तो जो सारे सुखों का त्याग करके पहले से ही तैयार हो जाता है ना मृत्यु के लिए, उसका भय ही नहीं रह जाता, पहले से तैयार है। जब मन आवे तब बुला लो, हम आपके लिए तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं। पर हम लोग फंसे, ये पुत्र ये पत्नी ये अभी तो बड़ा काम है। अगर अभी कह दिया जाए कि भाई आप कौन चलेगा वैकुंठ, अभी चलो हमारे साथ, पर ये शरीर हम अभी तुम्हारा छुड़वाएंगे और चलो वैकुंठ, तो कोई नहीं तैयार होगा। कोई बहुत ही श्रद्धावान होगा तो कहेगा 1 महीना का टाइम तो दे ही दे, मतलब थोड़ा बैंक बैलेंस भरवा के सब करके हाँ चलेंगे वैकुंठ पर, 1 महीना बहुत श्रद्धावान होगा तब कहेगा। नहीं तो कहेंगे महाराज ऐसे ठीक है, नाम वाम जप लेंगे, दान पुण्य कीर्तन, ये वैकुंठ वाली बात अभी ना करो, अभी तो बहुत ही काम है हमें। और इसी बीच में मृत्यु आ जाती है, लेके चल देती है और जीव कुछ संभाल नहीं पाता है। नाम जप करता रहे तो सब ठीक हो जाएगा। राधा राधा।